देखिए भाग्यश्री, सुनामी के जो अलर्ट घोषित किए गए हैं, सुनामी की जो बात कही जा रही है, ये सुनामी के अलर्ट 28 देशों में घोषित किए गए हैं। यानी कि इंडोनेशिया के में जो सुमात्रा प्लेटें जो होती हैं वो उसके हिलने से, उनके स्थान परिवर्तन से और ये ऐसा घटना, इस तरह की घटना घटी है और ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो घटना हुई है वहाँ की रिक्टर स्केल की मात्रा की बात कही जा रही है, यानी कि 8.7 रिक्टर स्केल की जो मात्रा कही जा रही है जिस पर ये भूकंप के झटके महसूस किए। ये सुनामी ये वहाँ की इंडोनेशिया में ऐसा हुआ है, लेकिन भारत में इसके काफी इसकी जो मात्रा थी काफी कम थी। नहीं तो इस तरह के 4 के ऊपर होने से ही तबाही मच जाती है, पूरी पृथ्वी में तबाही, इस तरह के कई ये एग्जाम्पल हैं। लेकिन इसके पहले की जो बात कर रहे थे हम लोग, 5.9 पर रिक्टर स्केल पर एक भूकंप हुआ था और कुछ दिन पहले यानी कि 18 सितंबर को यह घटना घटी थी, रात का वक्त था और उस वक्त 5.9 रिक्टर स्केल पर एक हलचल हुई थी और हलचल के साथ ही एक ढेर सारी तबाही हुई थी। उस वक्त 8 लोग मारे गए थे, खासकर पश्चिम बंगाल में और भारत के आसपास के केंद्रों में। ये आसाम में और खासकर सिक्किम में इस तरह की जो रिक्टर स्केल पर मापी गई थी, वहां पर ये इसका पैमाना मापा गया था, उत्कर्ष मापा गया था। लेकिन इस बार की जो बात कही जा रही है कि ये जो 8.9 और कहीं कहीं ये भी कहा जाए कि 8.7, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि 8.9 या 8. कई भूतत्व वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि वहां पर 8.9 मापी गई है और कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है, कई दूसरे चैनलों से भी ये खबरें आ रही हैं कि 8.7 रिक्टर स्केल पर ये भूकंप की मात्रा, भूकंप की जो आया है उसको महसूस किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े पैमाने पर भूकंप आने से अभी तक हमारे देश में जान माल की जो क्षति होनी चाहिए थी, जिस तरह से, जिस स्तर पर, उस तरह की कोई अभी तक खबर नहीं आई है। हालांकि हर जगह ही भूकंप के कहीं न कहीं छोटे बड़े झटके महसूस किए गए और कहीं कहीं ये भी कहा कि 2 बार महसूस किए गए और जहां तक कही जा रही है कि 1 मिनट की ऐसी कोई बात नहीं है और घबराने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भूकंप के झटके अब तक का जो इतिहास रहा है कहीं भी 30 सेकंड से ज्यादा कहीं महसूस नहीं किए जाते हैं, यानी कि ये टूट कर होते हैं। लेकिन इस बार का जो भूकंप इस बार जो महसूस किया है 8 से 10 सेकंड के बीच ठहराव रहा है। ये मैं बार बार बताना चाहूंगा कि 8 से 10 सेकंड के बीच इस भूकंप के झटके का ठहराव रहा है, यानी कि अगर 30 सेकंड क्रॉस करने का मतलब है पूरी तरह से विश्व की तबाही, और इतने तबाही फिलहाल इस पर नहीं आई है। हमारे देश में इस तरह के महसूस किए गए झटके, लेकिन फिलहाल इसकी जो मात्रा है वो भी काफी कम थी, 4 से भी कम मानी जा रही है। लेकिन जिसका उत्कर्ष जो स्थान रहा है वहां पर 8.7 बताया जा रहा है। बिल्कुल विनय जी, अगर हम बात करें तो किन इलाकों में इस तरह की भूकंप के झटके ज्यादा आए हैं, अगर हम नजर डालें तो, और कौन से इलाके में ज्यादा हम कह सकते हैं, किस मात्रा में ज्यादा जान माल की हानि का नुकसान हम कह सकते हैं कि रिक्टर स्केल पे उसकी तीव्रता कितनी होनी चाहिए जिससे ज्यादा नुकसान हो सकता है? देखिए, जहां तक नुकसान की बात करें तो फिलहाल जो कहा जाए कि ये भूकंप के ये जो झटके आए हैं, इससे समुद्र तट में, समुद्र के अंदर जो इसका प्रभाव काफी देखने को मिलेगा। और इसी के मद्देनजर भूतत्व वैज्ञानिकों ने जो वैज्ञानिक हैं इस पर उन्होंने कहा है कि समुद्र तटीय इलाके से लोग दूर रहें, खासकर नदी के पानी में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि समुद्र का पानी जब 1 से 1.5 मीटर ऊपर उछाल मारने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जो भूतत्व वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो समुद्र के बीच में अगर ये पानी उफान ऊपर उठता है तो इसका प्रभाव नदी के पानी पर पड़ेगा, और ऐसे में नदी तट से भी और नदी के तट से भी दूर रहने की जरूरत है। अब चूंकि जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर इस तरह का अगर ये उफान आता है तो जो तालाब है आसपास, हमारे आसपास के क्षेत्रों में, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और वहां भी पानी हो सकता है कि रास्ते पर आ जाए, न तालाब का पानी बाहर आ जाए। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है उतनी। लेकिन जो समुद्री तट है, समुद्री इलाके हैं, खासकर जो इलाके समुद्र के किनारे जो बसे हुए लोग हैं, उन लोग को सावधानी
बरतने की जरूरत है। और जो मछुआरे हैं उनको आज पूरे दिन के लिए उनको समुद्र में जाने की मनाही कर दी गई है, रोक लगा दी गई है। और जो आसपास के तटीय इलाके पर लोग बसे हैं उन्हें दूर हटने के लिए कहा गया है, अलर्ट जारी किया गया है। और खासकर पश्चिम बंगाल में जो आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट है, जो विभाग है, वो पूरी तरह से सतर्क है। कई ट्रॉलर जो हैं तैयार करके रखे गए हैं ताकि इस तरह के अगर किसी तरह के कोई भूकंप के कारण और ये सुनामी के कारण कोई विपत्ति आती है तो उससे कैसे मुकाबला किया जाए, किस तरह से उससे जूझना है, उसकी पूरी तरह से तैयारी करके रखी गई है। भाग्यश्री। बिल्कुल विनय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि किन हालातों में सुनामी आने के चांसेस होते हैं, ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इस तरह के झटकों के बाद में सुनामी आने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। जी बिल्कुल, जो झटके हैं इसी के चलते, यानी कि ये झटके क्यों आते हैं अगर प्रश्न उठता है तो जो सुमात्रा प्लेटें हैं, जमीन के अंदर जो प्लेटें हैं, खासकर सुमात्रा प्लेटों का जगह जो कहा जाता है कि पहाड़ी ये इंडोनेशिया में कहा बताया जा रहा है फिलहाल, वहां की प्लेटें खिसकी हुई है और जमीन के अंदर ये प्लेटें जब खिसकती हैं तो एक हलचल होता है और ये हलचल खासकर इस हलचल एक जगह वैक्यूम तैयार होता है और उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए जो समुद्र की जो ये है उसके भीतर भी एक हलचल पैदा होता है और इसीलिए समुद्र के भीतर भूकंप आते हैं। अगर जमीन फट गए, यहाँ पर अगर कुछ हो गए तो इससे जो क्षय क्षति है, इससे जो क्षति होगी इसकी मात्रा काफी कम भी हो सकती है। लेकिन जब ये समुद्र की लहरों के बीच में, समुद्र के बीच में अगर भूकंप की मात्रा, भूकंप का अनुभव होता है तो इसका जो पानी है और बहुत दूर तक उछाल मारता है और एक बार पानी जब समुद्र से अगर उछाल मारे तो गांव के गांव और शहर के शहर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, सब कुछ बह जाते हैं। इसलिए ये मानना बिल्कुल, कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि जमीन फट जाने से इसकी क्षति की मात्रा व्यापक हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये समुद्र के अंदर ये अगर तूफान आ जाता है, अगर समुद्र के अंदर ये हलचल पैदा होता है, भूकंप आता है तो इससे क्षति की संभावना काफी बढ़ जाती है। भाग्यश्री। बिल्कुल विनय जी, अगर हम बात करें, ये तो आपने बताया कि किन कारणोंवश आ सकता है सुनामी और झटकों के बाद में किन वजहों से सुनामी हो सकता है। अगर हम बात करें कि जिस तरह से सुनामी पहले भी इस तरह की आपदा भारत ने झेली है, उस वक्त जो कहा जा रहा था कि जो तीव्रता थी आज के बराबर काफी कम बताई जा रही है और आज काफी तीव्रता के साथ ही झटके महसूस किए गए। क्या कारण हो सकता है कि भारत में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, ज्यादा जान माल की हानि की कोई खबरें नहीं आई है? बिल्कुल, ये मैं भाग्यश्री मैं वही बता रहा था कि जो भारत में इसकी जो मात्रा होनी चाहिए, रिक्टर स्केल पर इसकी जो मात्रा काफी कम रही, 4 से भी बेहद कम रही है। हालांकि जहां पर ये जहां उत्सर्ग स्थान रहा है, जहां से ये झटके महसूस किए गए, जहां से इसकी शुरुआत हुई है, वहां पर इसकी तीव्रता काफी थी। हालांकि भारत में इसकी तीव्रता काफी कम रही है और इसीलिए भारत में क्षय क्षति की बात है, यहाँ पर जो नुकसान की बात है उस तरह से नहीं हुई है। लेकिन जहां पर ये तीव्रता बढ़ी है, बड़ी व्यापक स्तर पर हुई है, वहां पर क्षति की संभावना व्यापक जताई जा रही है। हालांकि अभी तक जो खबरें छन छन कर आ रही हैं और पता चल रहा है कि धीरे धीरे लोग उस जगह की तरफ पहुंच रहे हैं, वहां की खबरें कलेक्शन करने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर किस तरह की क्षति हुई है और किस तरह की बात हो रही है। लेकिन जो भूतत्व वैज्ञानिक है उन लोगों ने जो सतर्क करते हुए कहा है कि इसका मतलब ये एक बार भूकंप की जब झटके आते हैं तो इसके कुछ देर बाद दूसरे झटके के भी आने की संभावना स्वाभाविक रहती है, क्योंकि एक ही ऐसा नहीं होता कि एक बार जमीन हिले और उसके बाद एकदम बिल्कुल शांत हो जाती है। यानी कि जो 8.9 जो रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता बताई जा रही है, तो इसके बाद वाले जो झटके होते हैं धीरे धीरे स्लो होते हैं, मतलब कम होते जाते हैं। तो इस तरह से कई झटके महसूस नहीं किए जाते हैं, लेकिन झटके एक के बाद एक, 2 बार 3 बार जरूर होते हैं। लेकिन दूसरी बार के बारे में नहीं बात हो रही है फिलहाल, और भारत में इसका प्रभाव इसलिए कम रहा है क्योंकि यहाँ पर इसकी तीव्रता काफी कम रही है। भाग्यश्री। बिल्कुल विनय जी, मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग से क्या जानकारी मिल पा रही है, अभी ताजा जानकारी क्या मिल पा रही है आपको? मौसम विभाग ने इसकी जो जानकारी दी है कि 2:08 पर ये महसूस किया गया है, भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है और मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल भारत में उस तरह की एक संभावना
एक बताई गई है, उन्होंने जाहिर की है कि सुनामी की संभावना हो सकती है तटीय इलाकों पर, और इसके लिए सतर्क रहने की कोशिश की जाए, सतर्क रहा जाए, और जितना कोशिश किया जाए कि नदी के और जो तालाब हैं या समुद्री इलाके हैं उससे थोड़ा दूर रहा जाए। भाग्यश्री। बिल्कुल विनय जी, जैसा कि मतलब जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि धरती से जितना भीतर, जितना अंदर इसका केंद्र रहता है, उतना कम जो है ये झटके महसूस किए जाते हैं। तो आज जो झटके महसूस किए गए उसकी गहराई कितनी तकरीबन आंकी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं कि इसकी गहराई कम थी, मात्र 33 किलोमीटर बताई जा रही है जमीन के अंदर, इसलिए ये झटके कुछ ज्यादा महसूस किए। अगर गहराई और डेप्थ होती और गहराई ज्यादा होती तो जो झटके हैं वो काफी कम महसूस होते हैं। मैं एक बात बता दूं कि भारतवर्ष में और नहीं पूरे विश्व की बात करें तो प्रतिदिन 15 लाख झटके आते हैं। ये बड़ा चौंकाने वाला तथ्य जरूर लगेगा, क्योंकि ये रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है, जो रिपोर्ट है भूकंप के ऊपर जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उन्हीं के रिपोर्ट के अनुसार 15 लाख झटके प्रतिदिन आते हैं। तो इस तरह से तो ये झटके जो होते हैं जो 0 से लेकर 2 के अंदर रहते हैं और इनकी मात्रा काफी कम होती है, और इसी के लिए ये महसूस उतने नहीं किए जाते। जो जहां पर इसकी खासकर जापान का जो इलाका है वहां पर तो हर दिन ही झटके आते हैं, हर दिन ही महसूस करते हैं लोग, लेकिन रिक्टर पैमाने पर इसकी मात्रा कम होती है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि जापान में 9 रिक्टर पैमाने पर इसकी जो एक बार ऐसा हो कि 9 रिक्टर पैमाने पर इसकी झटके महसूस किए गए और उस वक्त 1600 लोगों की जान गई थी। बिल्कुल 1600 लोगों की जान गई, और 8.9 और 9 रिक्टर दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे दर्शक भी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पैमाना बताया जा रहा है, ये जो मापदंड बताया जा रहा है, कितना घातक और कितना भयंकर है। बिल्कुल विनय जी, और वहीं गुजरात में जो ये झटके आए थे, जो उसने भारी तबाही मचाई थी, उस वक्त किस तरह की परिस्थितियां थी और उस वक्त कितने आंकड़े बताए जा रहे थे? देखिए, गुजरात के भी अगर झटके की बात करें तो गुजरात में भी काफी तबाही मचाई थी इसे भयंकर ने। 3 लाख लोग मारे गए थे। ये बड़ा ही, ये भी बहुत अद्भुत है, ये आंकड़ा है। 3 लाख लोगों के मारे जाने की खबर थी गुजरात में, और ये पूरे विश्व ने इस गुजरात को रिकवर करने के लिए, गुजरात में जो तबाही और बर्बादी का जो आलम था उसको रिकवर करने के लिए पूरे विश्व ने हाथ बटाया था। तो भारत की तरह भारत में ये जो गुजरात का जो झटका था, भारत में सबसे बड़ा झटका माना जाता है। बिल्कुल विनय जी, रही बात भारत की, अगर हम भारत के अलावा एशिया के अन्य इलाकों की बात करें तो तकरीबन एशिया के 28 देशों में अलर्ट जारी किया गया, घोषित किया गया है सुनामी के लिए भी, और कहा जा रहा है कि ये सुनामी और जो झटके हैं वो 28 देशों को प्रभावित कर सकते हैं। उस पर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए भाग्यश्री, जो कहा जा रहा है, क्यों ऐसा प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि पृथ्वी और सूर्य के जो एक किरण, सूर्य से जो एक जो कहा जा रहा है कि सूर्य से एक ऐसे गोले निकलने वाले हैं, एक ऐसा पीरियड आ चुका है कि उस सूर्य से एक किरणों का एक लय निकलने वाला है, और ये इस गति से बढ़ रहा है कि उसको भारत में और पृथ्वी पर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगे। मात्र कुछ घंटों के भीतर सूर्य से उसकी गति अगर निकले तो मात्र कुछ घंटों के भीतर वो भारत में पहुंच जाएंगे। प्रकाश की गति से भी तेज गति से वो बढ़ रहा है, बढ़ेगा कहा जा रहा है। तो ऐसे में अगर सूर्य से जो अगर किरण की एक लय जो निकलने वाली है, जिसे ध्यान में रखकर कहा जा रहा है कि पूरा विश्व तबाह और बर्बाद हो जाएगा, यानी कि सब कुछ राख हो जाएगा, जल जाएंगे, पानी जो है, विश्व जो कीट पतंग है, सब कुछ खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे जल जाएंगे। तो ये जो बात उठ रही है उसी माया कैलेंडर की बात से ये पकड़ कर ये कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2012 तक पूरा विश्व तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ये जो आंकड़े जो आ रहे हैं ये उसी तरफ के संकेत दे रहे हैं कि जिस तरह से ये लगातार भूकंप के झटके बढ़ रहे हैं और सुनामी की संभावना जताई जा रही है। इन सारे तथ्यों को अगर मिलाकर देखें तो स्वाभाविक है कि इस तरह क्या विनय जी, ये जो आपदा आ रही है देशों में, पूरे पृथ्वी में, क्या इसे 2012 की उस तबाही के संकेत माने लोग? जो ये सब कुछ हो रहा है, अचानक से जो भूकंप के झटके महसूस किए और भी कई तरह की आपदाएं जो आ रही,
आगे, क्या इसे 2012 की उस तबाही के संकेत माने जा सकते हैं? बिल्कुल, वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो वैज्ञानिक तो इस पर काफी काम कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन वैज्ञानिकों का भी अभी फिलहाल मानना है कि इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में कि अगर सूर्य से जो रे निकलेगी और उसका जो प्रहार सीधे पृथ्वी पर होने वाला है, और ऐसा इसलिए होने वाला कि पृथ्वी और सूर्य के जो दूरी है और उसके बीच में जो दूसरे ग्रहों का जो भूमंडल, जो हमारा भूमंडल है, उसमें बीच पृथ्वी और सूर्य के बीच सीधी दूरी में आ जाएगी, एक सीध में आ जाएगी, और उससे जो किरणें निकलेगी, एक वहां से जो एक फ्लैश जो निकलने वाला है, एक गोला जो निकलना सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ेगा। और हमारा जो ब्लैक होल है, यानी कि पृथ्वी की जो परतें हैं काफी जगह पर वीक हो गई हैं ये वर्षों के बाद, क्योंकि वहां से जो वीक पोर्शन है अगर वहीं पर आकर सीधे अटैक करता है तो ऐसे में पृथ्वी के ऊपर जो हलचल की जो बात कही जा रही है बिल्कुल होना है। जो पृथ्वी के जो दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये धुरी जो धुरी है दोनों धुरी में उलट पुलट हो जाएगी, पृथ्वी ऐसे घूम जाएगी, उत्तरी ध्रुवी दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, यानी कि पृथ्वी में एक हलचल पूरी तरह से परिवर्तन होगा, और इस तरह से परिवर्तन होने से पृथ्वी के तबाह और बर्बाद होने की संभावना बिल्कुल साफ बन जाती है। बिल्कुल, जैसा कि विनय जी आपने बताया कि इससे 2012 की उस बर्बादी के संकेत बताए जा सकते हैं। जिस तरह की आपदा आ रही है विश्व भर में, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में जिस तरह की आपदा, जिस तरह के भूकंप के झटके अचानक महसूस किए जा रहे हैं, अगर हम बात करें सुरक्षा की तरफ विनय जी, तो किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है इस तरह की आपदाओं से लड़ने के लिए, बचाव के तौर पर? देखिए, आपदाओं से लड़ने के लिए जो छोटे मोटे झटके हैं, इस तरह से अमेरिका जैसे देश ने और जापान जैसे देशों ने काफी डेवलप किया है, जो अग्रिम सूचना उनको मिल जाती है इसके पूरे झटके की। लेकिन भारत में इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करने की बात चल रही थी, अभी तक बात तक ही रहे और इस तरह की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप फिलहाल नहीं हो पाई है। लेकिन जहां तक बात पृथ्वी के ध्वंस का है तो इसमें अमेरिका भी फेल रहा है और दूसरे देश भी अभी तक ये पैमाना या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना ये किस तरह से इसे निपटा जा रहा है, इस तरह का कोई हल नहीं निकाल पाए हैं। जो नासा है हमारे देश के लिए जो सबसे बड़ा केंद्र, वैज्ञानिकों का केंद्र माना जाता है, वहां के वैज्ञानिक भी इस पर अब फिलहाल काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे इससे निपटा जा रहा है। लेकिन उनके पास भी अभी तक इसका कोई सोल्यूशन, इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया। हालांकि यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि ऐसा संभव हो कि न भी हो, यानी कि ये न भी हो कि बात कहकर अपने आप को हम बचाने की कोशिश करें, किसी तरह से अपने आप को राहत देने की कोशिश करें, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ऐसा होगा या ऐसा ना होगा, ये अभी तक बिल्कुल एक दावे पर नहीं कहा जा सकता। भाग्यश्री।